Hello dear students, you're welcome in our YouTube channel Super 40 गोविंद सर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स जो आपके आगामी परीक्षा CHS नवोदय वगैरह वगैरह जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं हिस्ट्री के। तो मैंने वो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, बट उसके पहले मैं आप सबको थियोरेटिकल नॉलेज दूंगा ताकि आपकी थ्योरी अगर स्ट्रांग होगी तो आप क्वेश्चन लगाने में सहज महसूस कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पर और शुरू करते हैं बुद्ध रिलीजन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध रिलीजन, इससे रिलेटेड पहले हम लोग थ्योरी का स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बुद्ध रिलीजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्ध रिलीजन। फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, आप सबको पता है। तो अगर इसके संस्थापक के बारे में बात करता है तो हमारा आंसर होगा इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इसके संस्थापक का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इनका जन्म हुआ तब इनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं था। महात्मा बुद्ध तो ये बहुत बाद में हुए, जब इनको एनलाइटेंड प्राप्त होता है, जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है। शुरुआती दौर में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध होता है। तो आप इनका चाइल्डहुड नेम आप जानते रहिएगा, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। राइट डियर स्टूडेंट्स, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। दूसरा आता है कि सिद्धार्थ का बर्थ कब हुआ था। सिद्धार्थ की अगर आप बर्थ की बात करेंगे तो 563 BC में इनका बर्थ हुआ था। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, आप सबको जानते हैं। BC को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। अब लोकेशन की बात अगर आप कर लें तो लुम्बिनी नाम का एक स्थान था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कौन से नगर में स्थित है डियर? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नाम के एक नगर में स्थित है, और ये इसका जो लोकेशन होता है ये नेपाल में आता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ 563 BC में एक बालक का जन्म हुआ था, उन्हीं का नाम रखा गया था सिद्धार्थ। और आपको पता होगा कि सिद्धार्थ एक किंग के लड़के थे, एक राजघराने में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ के पिता एक किंग थे और उनका नाम था शुद्धोधन, आप सबको मालूम होगा शायद। तो यहाँ पे शुरुआती चीज़ें जो भी हैं वो सब हम आपको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप सबको क्वेश्चन देंगे। तो शुद्धोधन वाज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, ये एक रिपब्लिक स्टेट था कपिलवस्तु। यहाँ पर शुद्धोधन का जन्म यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। शुद्धोधन की जो पत्नी थी, यानी सिद्धार्थ की जो माता जी थी, उनका नाम था महामाया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शुद्धोधन के ये फादर और ये मदर, इन दोनों का नाम आपको लर्न कर लेना है ना, मदर। लेकिन महामाया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सिद्धार्थ को जन्म देने के 7वें दिन ये इनका निधन हो जाता है। शी वॉज डेड। 7वें दिन इनका निधन हो जाता है। अब ये दूध मुहा बच्चा बिना माता का हो गया। शुद्धोधन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया कि अब मेरे बालक का शिक्षा दीक्षा या पालन पोषण कैसे होगा। तो पालन पोषण करने के लिए इनको एक और माँ की ज़रूरत थी। तो शुद्धोधन ने क्या किया, महामाया की ही बहन जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रजापति गौतमी, जो कि महामाया की बहन थी। शुद्धोधन ने इनसे बात किया, इनसे परामर्श किया और इनको बोला कि क्या तुम मेरे बेटे को अपना नाम दोगी, क्या तुम उसकी पालक माता बन सकती हो। प्रजापति गौतमी महामाया और उनके पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। इन्होंने खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर लिया और सिद्धार्थ को अपने पुत्र के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया। तब शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से शादी किया और सिद्धार्थ को अपना पुत्र माना। तो सिद्धार्थ के लिए शुद्धोधन पिता थे और प्रजापति अब माता हो गई। लेकिन जन्म देने वाली माता का नाम पूछेगा आयोग तो आपको बताना है महामाया, और अगर पालन पोषण करने वाली माता का नाम पूछेगा तो आपको बताना है प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ का लालन पालन सब महल के अंदर होने लगा। अब चूंकि ही वॉज अ किंग तो इन्होंने अपने दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर बुलाया जो कि इनके पुत्र का भविष्य देख के प्रिडिक्ट कर सकेगा कि व्हाट फ्यूचर ही इज़ गोइंग टू गेट। तो सिद्धार्थ को देखने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर जब इनके दरबार में बुलाया गया, शुद्धोधन के दरबार में, तो शुद्धोधन
कि एस्ट्रोलॉजर ने सिद्धार्थ का भविष्य देखा और कहा कि ये आपका बालक जो है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ये सम्राट बनने का लक्षण धारण नहीं करता है। अर्थात जो महात्मा बुद्ध थे, यह सन्यासियों का लक्षण इनके अंदर दिखाई दे रहा था इस एस्ट्रोलॉजर को। तो इसने प्रिडिक्शन किया और शुद्धोधन को बताया कि आपके लड़के के अंदर सन्यासी बनने का जो भाव है वो प्रबल है, तो ये फ्यूचर में सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन एक राजा थे और इनका पुत्र बनेगा सन्यासी, ये बात इनको अच्छी न लगी। तो इन्होंने इनसे बोला कि क्या उपाय है कि मेरा राजा सम्राट बने, सन्यासी न बने, क्योंकि मैं भी एक सम्राट हूँ तो मेरा लड़का भी एक सम्राट होना चाहिए, जैसा कि हर पिता ऐसा सोचता है डियर स्टूडेंट, राइट। अब इस मॉन्क ने बताया शुद्धोधन को कि अगर आप अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखते हैं तो आपका बेटा जरूर जो है सम्राट बनेगा, लेकिन अगर उसके लाइफ में कभी भी दुख की परछाई भी आई तो वह सन्यासी बन जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और आप सबको पता है कि सिद्धार्थ किंग न बन के क्या बनते हैं, मॉन्क बनते हैं। मॉन्क मतलब सन्यासी बनते हैं। अब जब ये बात शुद्धोधन ने सुना कि इनके लाइफ से दुख को भगा देना है, तो इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ के लिए हाईटेक व्यवस्थाएं कर दी। जैसे किंग थे तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर सिद्धार्थ महल में रहते थे तो इनको बाहर न जाने दिया जाता था। इनके जो स्लेव्स वगैरह होते थे, दास दासियाँ जो होते थे, वो बहुत अच्छे क्लास के लोगों को रखा जाता था, बुजुर्गों को हटा दिया जाता था, दुखी लोगों को हटा दिया जाता था, जो स्वस्थ थे, जो खुशहाल थे, उन्हीं लोगों को इनके साथ रखा जाता था। तो यू कैन से कि एकदम लग्जरी लाइफ इनको प्राप्त हो रहा था और उद्देश्य यही था कि इनको किसी प्रकार का दुख न प्राप्त हो। अब सिद्धार्थ की उम्र इस तरह से महल के अंदर बढ़ते जाती है और जब वो 16 ईयर्स ओल्ड हो गए, व्हेन सिद्धार्थ बिकेम 16 ईयर ओल्ड, सो ही वॉज मैरिड, तब इनकी शादी होती है और इनकी शादी जिससे होती है उनका नाम था यशोधरा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यशोधरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यशोधरा वॉज द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय इनको बहुत सुंदर महिला के रूप में जाना जाता था और यशोधरा का विवाह जो है सिद्धार्थ से होता है 16 वर्ष की अवस्था में। अगर आपसे आयोग पूछता है यशोधरा का गोत्र क्या है, तो आपको बोलना है शाक्य गोत्र है, और सेम गोत्र सिद्धार्थ का भी है, सिद्धार्थ भी शाक्य गोत्र के हैं, ठीक है, ओके। अब यशोधरा का शादी यहाँ पे सिद्धार्थ से हो जाता है। सिद्धार्थ बिकेम वेरी हैप्पी, यशोधरा भी बहुत हैप्पी थी। यहाँ आयोग कभी कभी क्या कर सकता है, ऐसे डीप थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को भी अलर्ट रहना है। यशोधरा का 3 यहाँ पे अन्य नाम मैं आप सबको बता रहा हूँ। यशोधरा तो इनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन इनके निक नेम में एक नाम इनका था बिंबा, दूसरा नाम था भद कच्छना, और तीसरा नाम था गोपा। तो ये बिंबा, गोपा और भद कच्छना के नाम से भी जानी जाती थी। इनका वास्तविक नाम था यशोधरा। अब शुद्धोधन को ये लगने लगा कि मेरा बेटा तो अब शादी कर चुका है और सुंदर पत्नी भी इसके लाइफ में आ चुकी है, तो अब ये सम्राट ही बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और यशोधरा को एक पुत्र भी प्राप्त होता है सिद्धार्थ से, उसका नाम था राहुल। तो यशोधरा तथा सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल हुआ। जब राहुल पैदा हुआ उसके बाद से फिर महल में बहुत सारी खुशियां आ गई। अब शुद्धोधन भी निश्चिंत हो चुके थे कि मेरा बेटा अब सन्यासी नहीं बनेगा, अब ये सम्राट बनेगा। और इसी निश्चिंतता के वजह से होता क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसी निश्चिंतता की वजह से अब ये लापरवाह हो चुके थे और इन्होंने सोचना ये शुरू कर दिया, अब तो मेरा बेटा लाइफ में आगे बढ़ेगा, अब ये किंग मतलब ये किंग बन जाएगा फ्यूचर में। लेकिन तभी एक घटना ये घटती है कि शुद्धोधन जो है, एक दिन आता है ऐसा समय कि वो अपने महल से बाहर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं और सिद्धार्थ के रोक टोक के लिए महल में उस समय कोई नहीं था। तब क्या सीन आता है जरा आगे देखिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ महल में है और इनके पापा शुद्धोधन किसी दूसरे राज्य में जा चुके हैं और उस कंडीशन में सिद्धार्थ को मौका मिलता है कि हम अपना जो सिटी है उसको विजिट करें, नगर भ्रमण करें। तो नगर भ्रमण करने का इन्होंने जो है इरादा किया कि अभी मेरे को मेरा क्या करना है, जो मेरा सिटी है उसकी विजिटिंग करनी है। तो सिटी विजिटिंग के लिए इन्होंने अपने एक नौकर जिसका नाम चन्ना था, चन्ना को बुलाया। चन्ना इनका एक सारथी था, चैरिएटर था, जो इनका रथ हाँकता था और बचपन से इनके साथ रहा करता था। चन्ना को बुलाकर सिद्धार्थ ने बोला कि चन्ना, मुझे अपना सिटी विजिट करना है, मैं कभी देखा नहीं हूँ कपिल वस्तु गणराज्य कैसा है कैसा नहीं है, तो आप मेरे को घुमा दो। तो चन्ना तो नौकर आदमी था, भला मना कैसे करता। उसने कहा ठीक है महाराज,
आइए, रथ तैयार था। सिद्धार्थ चन्ना के साथ नगर विजिटिंग पे जाते हैं, सिटी विजिटिंग पे जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने 4 सीन्स देखे, 4 दृश्य देखे थे। और 4 दृश्य को देखने के बाद जो चौथा दृश्य था, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में शायद कि जो कौन सा दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तित हो गया और वो सन्यासी बन गए। तो इनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही नगर विजिटिंग था, सिटी विजिटिंग था, जिसमें इन्होंने 4 दृश्य देखा था। पहला जो दृश्य था डियर स्टूडेंट इनका, इन्होंने देखा था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। जब ये रथ पर जाकर अपने चन्ना के साथ जब ये दूर जाते हैं तो उन्होंने देखा एक भी बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। तो वो बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है, आप सबको पता ही होगा। तो इन्होंने देखा था, तो कभी बुजुर्गों को देखा नहीं था, इन्होंने ओल्ड मैन को देखा नहीं था। तब इन्होंने चन्ना से सवाल किया कि चन्ना, हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन व्यक्ति है जो इतना लाचार दिखाई दे रहा है। तब चन्ना ने इनको बताया कि महाराज ये बुढ़ा हो चुका है, और प्रोसेस बताया लाइफ का कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले शिशु होता है, फिर तरुण होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है और लास्ट में ही वो ओल्ड हो जाता है। तो इस तरह से ये एक पीरियड ऑफ लाइफ है, जीवन में सभी को इस दौर से गुजरना है। तो चन्ना ने बोला कि एक दिन सभी को बुढ़ापा आएगा, मेरे को भी आएगा और आपको भी आएगा। सिद्धार्थ ने जब ये बात सुनी कि एक दिन मेरे को भी बुढ़ापा आएगा, तो उनको बड़ा दुख होता है इस चीज़ को सुनकर कि ओ माय गॉड, मेरा इतना अच्छा स्किन, मेरा इतना अच्छा फिजिक, और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा फ्यूचर में। तो उनको बहुत दुख होता है, सौरों ने उनको घेर लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तुम आगे गाड़ी बढ़ाओ। तो आगे जब गाड़ी बढ़ाई जाती है, यानी रथ जब आगे चन्ना लेकर जाता है, तो फिर इनको एक और सीन दिखाई देता है जिसमें इन्होंने देखा था अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति इन्होंने देखा था। और उस बीमार व्यक्ति को कराहते हुए, मोर्निंग करते हुए ये सुनते हैं। तो कहते हैं चन्ना गाड़ी रोक और बता कि ये कौन व्यक्ति है जो इतनी दर्द और पीड़ा में इतना रो बिलख रहा है। बीमार व्यक्ति रोता बिलखता है, शरीर उसका टूट जाता है। तो चन्ना ने बोला कि महाराज ये बीमार हो चुका है, और लाइफ में सभी को कभी ना कभी बीमार होना होता है, और वो इसी तरह से रोता और बिलखता है। तो क्या पता कभी मेरे को भी ऐसी बीमारी आए और कभी आपको भी ऐसी बीमारी आ जाए। तो चन्ना के इस बात से सिद्धार्थ जैसे ही सुनते थे कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ, उनको जो है बहुत ज़्यादा सारो होता था, बहुत दुख होता था। और दुखी मन से वो क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाओ। फिर जब वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है डियर स्टूडेंट, तब उसको एक और सीन दिखाई देता है, आई मीन सिद्धार्थ को। उस सीन में उनको दिखाई दिया ए डेड बॉडी, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक शव जिसको लोग लेके जा रहे थे अर्थी पर, और पीछे के लोग रोते हुए जा रहे थे। उन्होंने इस सीन को देखा, कभी मरे हुए व्यक्ति को नहीं देखे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको जो है इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था महल में। तो सिद्धार्थ ने जब उस डेड मैन को देखा तो फिर चन्ना से बोला गाड़ी रोको और बताओ हु इज़ दिस पर्सन, ये इतना सो के क्यों जा रहा है और पीछे उसके लोग रो के क्यों जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में चन्ना ने तो एकदम अब ये बोलता है कि महाराज ये तो मर चुका है, और ये इसके लाश को लोग लेके जा रहे हैं नदी के किनारे, और वहाँ पे नदी के किनारे ले जा करके इसको अग्नि में समाहित कर देंगे, आई मीन चिता पर जला देंगे। और इसीलिए लोग दुखी हैं क्योंकि इसका शरीर अब कुछ ही देर में जलकर खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। और चन्ना ने बोला कि ये बात सभी के साथ होता है, इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, तो यहाँ पर इसका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। आई मीन मैं भी एक दिन ऐसे ही मरूंगा तो राख हो जाऊंगा, और एक दिन आप भी मरेंगे तो राख हो जाएंगे। तो जब ये सीन देखा इन्होंने, तब इनको तो लगा कि ओ माय गॉड, अब तो ये पराकाष्ठा हो गई। तो इस कंडीशन में सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है, उनका एकदम मूड ऑफ हो गया, और सिद्धार्थ ने बोला चन्ना से कि ठीक है, अभी क्या करो कि मेरे को घर लेके चलो। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट समझते होंगे कि जैसे आप 10 किलोमीटर आगे जाते हो तो फिर आपको रिवर्सल ऑर्डर में पीछे आना होता है, ठीक है। अब वो जब रिवर्सल ऑर्डर में पीछे अपने महल की ओर आ रहे थे, देन सडनली उन्होंने क्या देखा, ए हैप्पी मॉन्क, एक खुशहाल सन्यासी को देखा सिद्धार्थ ने। अब एक खुशहाल सन्यासी को देख करके उन्होंने बहुत उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि अभी तक जितने भी रास्ते में लोग दिखे सब दुखी और बीमार और परेशान थे, लेकिन अभी ये जो कंडीशन दिखा मेरे को, ये हैप्पी मॉन्क, एक बंदा दिखा जो ये खुशहाल है। तो फिर क्या हो सकता है रहस्य। उन्होंने कहा चन्ना गाड़ी रोक। चन्ना ने गाड़ी तुरंत रोक दिया, बोला व्हाट हैपेंड। अब सिद्धार्थ ने बोला कि ये कौन सा बंदा है, तो फिर ये बड़ा खुशहाल लग रहा है, बाकी सब तो परेशान लग रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। तब वहाँ पे चन्ना ने ये बात बोली थी कि यह जो है ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, सत्य को प्राप्त कर चुका है, अब इसके लाइफ में और कुछ है नहीं, ये दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता है, ये सबसे विरक्त हो चुका है, दूर हो चुका है, और सीधे इसका अटैचमेंट गॉड से हो चुका है। डियर स्टूडेंट, उस कंडीशन में
चन्ना बताता है कि जिसका अटैचमेंट गॉड से हो जाता है वो संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है महाराज, और ये खुश हो जाता है। तो ऐसा तो सभी के लाइफ में नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्वेशन को प्राप्त होगा, जो एनलाइटन को प्राप्त होगा, वो जरूर जो है खुश हो जाता है। तो सिद्धार्थ जब ये 4 दृश्य देख लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इन चारों दृश्यों का, डियर स्टूडेंट। और ये 3 दृश्यों में सिद्धार्थ ने सोचा कि दुनिया बहुत दुखी है, लेकिन अगर जो सन्यासी होता है वही खुशहाल होता है। उसी सीन ने उनके माइंड में ये चीज़ घर कर लिया। उन्होंने सोचा कि अब मेरे को भी दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, मॉन्क बनना पड़ेगा। देन ही डिसाइडेड। तो इसलिए मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि चौथे दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तित हो गया। नाउ ही डिसाइडेड जस्ट टू बिकम मॉन्क। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थे 4 सीन जो चन्ना के साथ सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान देखे थे। अब इसके बाद सिद्धार्थ वापिस आ जाते हैं अपने महल में, अपने पैलेस में वापिस आ जाते हैं और बड़े ही सोच में डूब जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब कहानी आगे बढ़ती है डियर स्टूडेंट्स, तो सीन क्या दिखाया जाता है कि अभी सिद्धार्थ अपने महल में हैं। अब सिद्धार्थ अपने महल में है, लेकिन एक दिन उनसे रहा न गया और उन्होंने सोचा कि अब मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया के दुखों को दूर करना है। तो सिद्धार्थ की उम्र जब 29 ईयर्स ओल्ड हुई, जब इनकी उम्र 29 वर्ष की हुई थी, तब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। इसको हम लोग कहते हैं गृह त्याग देना। थोड़ा हिंदी है, ये समझ के चलिएगा। और बुद्धिज्म में गृह त्यागने की घटना को जो सिद्धार्थ ने गृह त्यागा था, इसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ये आपसे आयोग पूछ सकता है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब है, या सिद्धार्थ के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण से रिलेटेड है। उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, गृह त्याग, ज्ञान, प्रथम उपदेश और मृत्यु। आपका आंसर होगा इन्होंने जब अपना घर त्यागा था, अपना महल त्यागा था, फूल सा कोमल राहुल को त्यागा था जो उनका पुत्र था, और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला यशोधरा को त्यागा था, तब उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण किया था। अब चूंकि देखिए एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो इसमें ये बताया जाता है कि जैसे सिद्धार्थ को अभी ज्ञान प्राप्त करना है तो वो उसी कैटेगरी में जाएंगे। जिसको जो चीज़ प्राप्त करना होता है वो उसी कैटेगरी में जाता है। सपोज दैट कि किसी को चोर बनना है तो वो चोरों से मिलेगा, किसी को अच्छा आदमी बनना है तो वो अच्छे आदमी से मिलेगा। ऐसी सिद्धार्थ को क्या करना था, ज्ञान प्राप्त करना था। तो उनका उद्देश्य था कि मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलूं। देन ही वेंट टू वैशाली। वैशाली में जाते हैं सिद्धार्थ और वहाँ पर एक ऋषि से मिलते हैं जिनका नाम था अलार कलाम। डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ अलार कलाम नामक ऋषि से मिले थे, और अलार कलाम जो ऋषि थे ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे, है ना। इनका आश्रम वैशाली में था। वैशाली इज लोकेटेड इन बिहार इटसेल्फ, ठीक है। तो इनका आश्रम बिहार वैशाली में था। ये सांख्य दर्शन के विद्वान अलार कलाम थे। अब सिद्धार्थ जाकर के जब इनसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरुजी मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, मैं क्या उपाय करूं। तो अलार कलाम को लगा होगा कि ठीक है, एक शिष्य आया है, तो इन्होंने इनकी कठिन परीक्षा लिया। ऐसा बताया जाता है फिलोसॉफिकल व्यूज़ में कि अलार कलाम ने सिद्धार्थ को बोला था कि 40 दिन का उपवास करो तो वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अलार कलाम के इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए सिद्धार्थ ने 80 दिन का उपवास किया था। ये एक स्टेटमेंट है। इनके पेट और पीठ सट कर एक हो गए थे, 206 हड्डियां गिनी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मतलब यहाँ पर सिद्धार्थ ये चाहते थे कि मैं कोई भी प्रकार का कसर न छोड़ूं जिससे मेरे गुरु को ये कहना पड़ेगा तुमने सही से तपस्या नहीं किया। तो इन्होंने उनके तपस्या पे खरा उतरे, मगर उसके बावजूद भी इनको ज्ञान न प्राप्त हुआ। तो ये सेटिस्फाइड होंगे या अनसेटिस्फाइड होंगे, स्टूडेंट्स आप खुद तय कर लीजिए। तो सिद्धार्थ वॉज कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड। इनसे अनसेटिस्फाइड होते हैं और इनका आश्रम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हिस्ट्री में क्वेश्चन लिखा गया कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में ये प्रथम गुरु बनते हैं। सिद्धार्थ के फर्स्ट टीचर कौन थे, तो अलार कलाम। ये अलग बात है कि सिद्धार्थ अलार कलाम से संतुष्ट न हुए। उसके बाद सिद्धार्थ अकेले वहाँ से निकलते हैं और थोड़ा आगे जाने पर बिहार में ही एक स्थान मिलेगा, उरुबेला। उरुबेला नामक स्थान पर सिद्धार्थ पहुँचते हैं डियर स्टूडेंट, और वहाँ पर अकेले जो है तपस्या करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात 5 अन्य तपस्वियों से होती है। 5 अन्य तपस्वी जो थे वो उरुबेला में पहले से आए हुए थे, और वहाँ पे सिद्धार्थ भी पहुँचते हैं। तो 5 अन्य तपस्वी प्लस एक सिद्धार्थ मिलकर टोटल हो गए 6 लोग। अब
इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इन पांचों का नाम, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर कभी आयोग ने ऐसे बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लर्न कर लेना। ज्ञान प्राप्ति करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या व्यर्थ नहीं जाती। एक का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का औज, तीसरे का आसज्जी, चौथे का वप्प और पांचवें का भद्दीय। ये 5 वो ब्राह्मण थे जो अपना घर त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, और उरुबेला में इनकी मुलाकात सिद्धार्थ से होती है। सिद्धार्थ और ये 5 मिल करके कुल 6 साल तपस्या करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि 6 वर्ष सिद्धार्थ और ये 5 तपस्वी तपस्या करते हैं। मॉर्निंग कॉल्स इवनिंग कॉल्स फिनिश करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं दोनों टाइम, फिर रात को तपस्या करते हैं और समय मिलने पे थोड़ा सो लेते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि टीवी में दिखाता है ऋषि मुनियों के बारे में कि एक ही पैर पे खड़े होकर कई साल तक ऐसे बिना खाए पिए रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि 6 साल तपस्या करते हैं। एक घटना भी घटी उसमें जिससे इन 5 तपस्वियों का जो है सिद्धार्थ से साथ छूट गया, और वो घटना थी एक सुजाता नाम की लड़की के हाथों बनाकर लाया गया खीर वाली घटना। आपने शायद सुनी होगी। सुजाता नाम की उरुबेला की एक लड़की थी, ये शूद्र कन्या बताई जाती है। इसने खीर बनाकर लाया था और ये खीर इन तपस्वियों को ऑफर करना चाहती थी, जैसा कि गांव के सभी लोग ऐसा कर देते थे। जब ये खीर बना करके उरुबेला के उस स्थान पर आई जहां ये लोग तपस्या कर रहे थे, दुर्भाग्य से वहां पर केवल एक ही व्यक्ति थे और वो थे सिद्धार्थ। ये 5 अन्य तपस्वी कहीं जा चुके थे। तो मीनवाइल सिद्धार्थ ने इनका खीर जो है कंज्यूम करना शुरू करते हैं, खीर खाना शुरू करते हैं, तभी ये लोग आ जाते हैं बीच में, और आने के बाद इनके ऊपर जो है तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। जैसे इन लोगों ने ये भी बोला कि एक शूद्र कन्या के हाथ का बना खीर खा रहा है, अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और ये बन रहा है तपस्वी। एक आगे स्टेटमेंट ये भी आता है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि इन लोगों ने बोला था कि एक कन्या के हाथ का खीर खा रहा है, ये तो ढोंगी है, तपस्वी है। लेकिन जाको रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी, आप जानते हैं। ये जो सिद्धार्थ थे ये विश्व की सबसे सुंदर महिला से शादी किए थे, यशोधरा। जब उनको छोड़कर चले आए तो किसी गांव की कन्या पे वो कैसे आसक्त हो सकते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बात है। तो सिद्धार्थ का इन लोगों ने इसी कारण साथ छोड़ दिया और ये 5 तपस्वी इनसे रूठ करके दूसरे स्थान पर चले गए, और उस दूसरे स्थान का नाम था ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन का एक नाम आपको मिलेगा मृगदाव, और इसका वर्तमान में नाम आपको मिलेगा सारनाथ। ये वाराणसी में स्थित है। ये 5 तपस्वी यहाँ पे आ चुके थे। बाकी सिद्धार्थ अब उरुबेला में अकेले हो चुके थे। अब जब उरुबेला में अकेले हो गए थे सिद्धार्थ, तो फिर अब इनके पास कोई ऑप्शन न था, क्या करना है, कैसे करना है। तब इन्होंने क्या किया, दुखी मन से उरुबेला को छोड़ दिया और थोड़ा सा आगे आए एक दूसरे स्थान पर जिसका नाम था बोध गया। तो डियर स्टूडेंट, बोध गया नाम का स्थान है बिहार में, आप जानते होंगे। उरुबेला से बोध गया की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक रिवर को क्रॉस करना था इनको, और उस रिवर का नाम था निरंजना रिवर। ये याद रखिएगा आप लोग, निरंजना एक रिवर का नाम था, और आज इसका नाम बदल चुका है। आज इसी रिवर को हम लोग फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, फाल्गु रिवर के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। तो जब सिद्धार्थ इस नदी के किनारे आए थे तब उसका नाम उस समय का था निरंजना, लेकिन आज वर्तमान में इसका नाम है फाल्गु। पुनपुन नदी भी कहा जाता है इसको। सिद्धार्थ आते हैं इस नदी को क्रॉस करके, और इसके बाद इधर आकर के किनारे पर जब आते हैं तो उनको एक पीपल का वृक्ष मिला, पीपल का एक पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे बैठे और काफ़ी मायूस हो चुके थे क्योंकि खाए पिए बहुत दिन हो गया था और तपस्या में कोई कसर न थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही कुड नॉट गेट वट एवर ही वॉन्टेड। तो जो चाहते थे ये पाए नहीं डियर स्टूडेंट, तो इसकी वजह से इनका मन बड़ा निराश था। और अब यहाँ पर ये ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो टॉलरेंट कैपेसिटी था, मेरी जो सहन शक्ति थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब आज की रात या तो मेरे प्राण हर लीजिए या तो मुझे ज्ञान दे दीजिए। और उस कंडीशन में सिद्धार्थ ने ध्यान किया, वो सोए या समाधि लिए या जो भी कह सकते हैं। और जब उनकी आंखें खुली तब उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यहाँ पे जब उनकी आंखें खुली तो ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, लोकेशन का नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा बोध गया में। यहाँ पे आएगा कि कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल ट्री। कौन से रिवर के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना रिवर। हाँ, पूर्णिमा की रात थी डियर स्टूडेंट और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब एक और ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज्ञान को एनलाइटन कहते हैं। ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो देन योर आंसर इज निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध ग्रंथों में इसको निर्वाण कहते हैं। और जैसा कि आपको याद है
कि 5 ऐसे व्यक्ति जो इनके साथ 6 साल तपस्या किए थे वो सारनाथ में हैं। डियर स्टूडेंट, निर्वाण प्राप्त करने के बाद तुरंत ये सारनाथ की ओर रवाना होते हैं, अर्थात ऋषि पत्तन की ओर रवाना होते हैं और उन 5 तपस्वियों से मिलते हैं और उन 5 तपस्वियों को उन्होंने वहाँ बैठा करके अपना फर्स्ट सरमन दिया, पहला उपदेश दिया। और आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध का फर्स्ट सरमन कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में किया गया था। तो प्रथम उपदेश उन्हीं 5 शिष्यों को दिया जो इनके साथ ऑलरेडी 6 साल तपस्या किए थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये आप जानिए कि 5 वही शिष्य थे जिनको यहाँ पे बिठाकर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और उनको अपना प्रथम 5 शिष्य बना लिया। और प्रथम उपदेश की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। ऐसे ही बहुत सारे कार्य महात्मा बुद्ध ने किए और इसी के बाद से उन्होंने 45 ईयर्स, जीवन के 45 वर्ष तक ज्ञान देना स्टार्ट किया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब इनकी उम्र 35 वर्ष थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 29 की आयु में घर छोड़े थे, 6 साल तपस्या किए थे, 35 हो गया था इनका। तो 35 ईयर्स ओल्ड जब ये थे तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनका जो 80 ईयर्स के जब ये थे, 80 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी। ओके, अब 80 ईयर्स के डेथ के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में डियर स्टूडेंट। एक नदी है कुशीनगर में, हिरण्यवत नदी। क्या नाम है नदी का? यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, हिरण्यवत रिवर, है ना। यहाँ पर 483 BC में इनका डेथ हुआ था, व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो आज की इस क्लास में आपने ये सीखा कि महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसके क्वेश्चन सीरीज को भी हम लेकर आएंगे कि बुद्धिज्म से क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं डियर स्टूडेंट। तब तक आप लोग क्या करिए, इस क्लास को एक बार और देखिए और सुपर 40 गोविंद सर के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हैव अ नाइस